बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सऊदी वफ़द ने SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात की। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शरीक थे। SIFC एपेक्स कमेटी ने सऊदी वफ़द को सरमायाकारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइंस, PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश कर दी है। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में सऊदी वफ़द को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर्स की पेशकश की गई। वफ़द को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी ज्वाइंट वेंचर की पेशकश की गई। होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगी, जबकि सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। वफ़द को तजवीज़ दी गई कि सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल्स बनाकर चलाए, जबकि इजलास में वफ़द को मिट्यारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर की गई। सऊदी वफ़द ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुश आइंद करार दिया। इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे से बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी से मुतालिक अहम काम आइंदा चंद महीनों में होगा। हम बाहमी इक्तसादी खुशहाली व इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि सऊदी अरब के वफ़द को बाज़ाब्ता तौर पर SIFC से मुतालिक आगाह किया गया। सऊदी वफ़द को ज़राअत, कानकुनी और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके के हवाले से ब्रीफ किया गया। इसहाक डार ने कहा कि SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराम करेंगे। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात हुई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती, तिजारती और सरमायाकारी शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अज़्म का अयादा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में तावन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में मजबूत शराकत दारी कायम करने और इक्तसादी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मौजूदा ताल्लुकात को तवीलुल मुद्दती, तस्वीराती और इक्तसादी शराकत दारी में बदलना चाहता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द के अराकीन भी शामिल थे। आर्मी चीफ ने सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि आर्मी चीफ ने दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ भी की। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का माशी टीम के हमरा दौर अमरीका जारी। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का अयादा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। दो तरफा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की तवक्को है। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करेगा। बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के मौसम की। मुत्तहिदा अरब अमारात में 24 घंटे से जारी तूफानी बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिश के बायस दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है। दुबई और अबूधाबी में मुतादिद अहम शाहराहें तूफानी बारिश के बायस ज़ेर आब आ गई हैं। नई एडवाइजरी में बारिश, आसमानी बिजली और ओले पड़ने की पेश गोई की गई है। मुलाजमीन को घरों से काम और स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अमाराती महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है।
बात कर लेंगे बिजली की। हुकूमत ने बिजली सारिफीन पर अरबों रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली है। एक माह के लिए बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। वजारत तवानाई की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि मार्च के मुकाबले में अप्रैल के बिल ₹7.06 से कम करके ₹4.92 फी यूनिट पर लाए गए। अप्रैल के मुकाबले में मई के फ्यूल एडजस्टमेंट पर ₹92 से कम करके ₹2.94 पर लाने की दरखास्त नेपरा में समाअत के लिए जमा करा दी गई है। मार्च के मुकाबले में मई के बिल्स में ₹4.12 फी यूनिट कमी होगी। विफाकी वजीर बराए तवानाई और पैदावार उवैस लगारी ने कहा है कि फ्यूल की मुमकिना हद तक बचत करके समरात आवाम तक पहुंचाएंगे। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी है। अगले माली साल में महंगाई में 12% की नुमाया कमी मुतवक्के है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल माशी शरह नमू में 2% और अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रमा साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 25% के करीब रहेगी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल बेरोजगारी 8% और अगले साल 7.5% रहने का इम्कान है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक IG सैयद अख्तर अली शाह की सरबराही में कायम किया गया था। साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान कमीशन के अरकान थे। इस्लामाबाद से देखेंगे बिशारत राजा की ये रिपोर्ट। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को रिलीफ दे दिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 149 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस, वजारत दाखिला, पंजाब हुकूमत, ISI और IB पर भी रोशनी डाली गई। रिपोर्ट के मुताबिक फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC ISI मुआहदे पर दस्तखत करना थे। DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी, जबकि फैज हमीद के दस्तखत पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट में कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों और हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिली। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी, जबकि जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान के बायस हलाकतें और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। विफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के ताउन से मुआहिदा हुआ, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। रिपोर्ट में कहा गया फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत की गफलत के बायस खून खराबा हुआ। सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन को स्ट्रेटेजिक मकसद बनाना होगा। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लामाबाद तैनाती से कबल पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात किया जाए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फैजाबाद धरना कमीशन को दिया जाने वाला बयान सामने आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन को दिए गए बयान में कहा कि 2017 में हुकूमत ने वजीर आजम की सरबराही में धरना खत्म करने की जिम्मेदारी दी थी और मुआहदे पर दस्तखत इसी के लिए किए क्योंकि तहरीक लबैक वाले मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। फैज हमीद ने बयान में कहा कि मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। उनका कहना था कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ख़त्म कराया था, जबकि तहरीक लबैक के माली मामलात की तहकीकात नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं आता। एक तरफ मुसलमान ममालिक की जानिब से मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट जारी। मैकडॉनल्ड्स पर इसराइली फौज की मदद करने और कमाए गए मुनाफे से गजा पर बारूद बरसाने की बातें की जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज मैकडॉनल्ड्स की तरगीब देने स्कूल पहुंच गईं। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा बच्चों को मैकडॉनल्ड्स खिलाकर वज़ीर आला पंजाब का फ़लस्तीनी बच्चों के कातिल इसराइल का साथ देने वाली कंपनी की तशहीर करना पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक पाशी है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खिलाकर तस्वीर अपलोड करना शर्मनाक और अफसोसनाक है। मरियम नवाज के इस इक़दाम से तबाहकुन पैगाम गया है। मुश्ताक अहमद खान ने मरियम नवाज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीनी ज़ख्मी बच्चों को गजा से निकालने के लिए रियासती सतह पर कोई सिफारती कदम नहीं उठा सकती।
سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل مکمل کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے پر پروسیکیوٹر حامد علی شاہ کل سے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس مل گل حسن اورنگزیب نے کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ سائفر پر پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے وصول کیا اور انہی کی تحویل میں تھا۔ اعظم خان کی بنیادی ڈیوٹی تھی کہ وہ کاپی کی حفاظت کرتے۔ اعظم خان نے ایک چیز وصول کی تھی تو واپس کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ اگر سائفر کاپی وزیر اعظم آفس سے گم ہو گئی تو ذمہ داری اعظم خان کی بنتی ہے، وزیر اعظم کی نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سائفر کی حفاظت اس لیے ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ کیا کسی نے وہ سائفر دیکھا ہے؟ سلمان صفدر نے بتایا کہ نہیں، حتیٰ کہ میں نے بھی نہیں دیکھا، کسی گواہ نے بھی نہیں اس کو دیکھا اور اس کے متن سے متعلق کچھ نہیں بولا۔ اعظم خان کو بغیر پروسیجر کے ملزم سے گواہ بنایا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا 3 دن کا وقت درکار ہے، دلائل مکمل کر لیں گے۔ عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد شاہ کو کل سے دلائل کا آغاز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی جانب سے سب جیل بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی سے متعلق درخواست بحالی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر، عثمان ریاض گولا اور خالد یوسف چودھری نے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا سرینا چوک ناکے پر ٹریفک جام کے باعث عدالت پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ وکلاء کی جانب سے عدالت پہنچنے میں جان بوجھ کر تاخیر نہیں کی گئی۔ درخواست بحال نہ ہونے سے درخواست گزار کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ درخواست میں استدعا کی گئی بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل منتقلی اور اس سے متعلق تمام درخواستیں بحال کی جائیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی سے متعلق 12 مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ضمانت منظور کر لی۔ مقامی عدالت نے علی امین گنڈاپور کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور 9 مئی مقدمات سے متعلق درخواست ضمانت پر جوڈیشل کمپلیکس پہنچے۔ ایڈیشنل سیشن جج راجہ فیصل رشید نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ جوڈیشل کمپلیکس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 9 مئی کے 12 مقدمات میں ضمانتوں کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوئے۔ جج ملک اعجاز آصف نے درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے 12 مقدمات میں ضمانت منظور کرتے ہوئے ذاتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ N130 سے کامیابی کو ان کی مد مقابل امیدوار یاسمین راشد نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تحریک انصاف کی رہنما اور سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انتخابی عذرداری میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے اور موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کی کامیابی ملی بھگت کا نتیجہ ہے اور نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ انتخابی عذرداری میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کامیابی کو شکست میں تبدیل کیا گیا، اس لیے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ نواز شریف کے خلاف انتخابی عذرداری پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل سماعت کرے گا۔ ضمنی الیکشن سے قبل ہی پری پول دھاندلی کا بازار گرم ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی پریس کانفرنس، کہا چیف الیکشن کمشنر سے کینیڈا میں سفیر لگانے کا وعدہ کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا تحریک انصاف کی سیٹیں کم کرو۔ فارم 47 کی حکومت نے آئین کے پر خدشے اڑا دیے ہیں، ججز خط لکھ رہے ہیں۔ فیض آباد انکوائری رپورٹ کو الماری میں بند کرنے کی بجائے پبلک کیا جائے۔ بہاول نگر واقعے کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ جس ملک میں جج صاحبان یہ خط لکھیں کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے، کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھم ہوئے، لہٰذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ملک میں 2 قانون نافذ ہیں۔ پولیس ہمارے گھروں میں بغیر وارنٹ داخل ہوئی اور ہمارے حقوق متاثر ہونے پر آئی جی پنجاب نے معذرت تک نہیں کی ہے۔ ہم عدالت آئے، کسی عدالت نے ہمیں ریلیف نہیں دیا، ہماری درخواستیں اب بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے دوران کمرے میں شیشے لگائے گئے، ٹیبل پر بلب لگایا گیا تھا جس کے ذریعے بات چیت ریکارڈ کی گئی۔ ایک ملک میں 2 قوانین ہیں، وہ پولیس افسران
जो रखवाले हुआ करते हैं घर के बाकी अशिया लेके गए। 20 पुलिस अफसर इंटर हो गए, बावजूद इसके कि कोई रेसिस्टेंस नहीं थी, लेकिन उस वक्त किसी ने अपॉलॉजी नहीं की। हम अदालत आए, किसी अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। आज भी उस सिलसिले में हमारी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। खान साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया, और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद आवाम में पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से मुलाकात की और उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को अपने दरमियान देकर आवाम ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने आवाम से उनकी राय भी मालूम की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। साबिक डायरेक्टर जनरल महकमे मौसमियात मेहर साहिबजादा खान को रिटायर हुए 2 हफ्ते से ज़ायद गुजर चुके, ताहाल नए डायरेक्टर जनरल की तैनाती न हो सकी। साबिक डायरेक्टर जनरल मेहर साहिबजाद खान 31 मार्च 2024 को रिटायर हुए थे। ज़राए के मुताबिक महकमे मौसमियात में किसी भी शख्स को इस वक्त डायरेक्टर जनरल के इख्तियारात हासिल नहीं हैं। डायरेक्टर जनरल के रिटायर होने की सूरत में सीनियरिटी की बुनियाद पर अमूमन नया डायरेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया जाता है। ज़राए ने दावा किया है कि साबिक डायरेक्टर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं, वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में आला सतह इजलास हुआ। काश्तकारों को सुपर सीडर्स और राय स्ट्रॉ शेडर्स की फराहमी के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा है कि ज़राई तरक्की और सब्ज़ इनकलाब बर्पा करने के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इंसदाद स्मोक प्रोग्राम के तहत पाक सीडर्स और राइस स्ट्रॉ शेडर्स 700 काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर फौरी तौर पर फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना था मशीनी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए 10 अरब रुपए की लागत से मज़ीद 23,200 जदीद ज़राई आलात और मशीनरी काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का कहना था इंसदाद स्मोक प्रोग्राम के तहत जदीद ज़राई आलात के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। पाक सीडर्स के इस्तेमाल से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होगा। रावलपिंडी पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन ने जुड़वां शहरों में मुकम्मल शटडाउन का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब पोल्ट्री रिटेलर्स और सप्लायर्स के साथ नाइंसाफ़ी कबूल नहीं करेंगे। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करते हैं। रावलपिंडी पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन अहदेदारान का कहना है कि पोल्ट्री रिटेलर्स और सप्लायर्स के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पूरा दिन रावलपिंडी में दुकानों के 100% शटर बंद करेंगे। मिलत एक्सप्रेस वाकया हमारी हुदूद में पेश नहीं आया। जड़ावाला पुलिस ने रेलवे पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी खातून के वालिद को मुतल्लिका थाने से रुजू करने की हिदायत कर दी। खातून के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि रेलवे कांस्टेबल मीर हसन और दीगर 2 मुल्ज़िमान ने मरियम से छेड़छाड़ की। मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मुल्ज़िमान ने मरियम के पर्स से नकदी और तलाई जेवरात भी निकाल लिए। मुल्ज़िमान ने बेटी को नाहक कत्ल किया है। 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मेहरबानी है अगर बीबी मरियम नू जेडे साडा ने इस गल दा नोटिस लवे, बराए मेहरबानी सानू इंसाफ दे। गया ना तो उन्हां से दरखास्त दित्ती है ते उन्हां कहा भी इत्थे दी नहीं बंदी, जिथे दा वकूआ आया ना उत्थे जाओ, उत्थे मैं असीं फोन कर देने आ तुहानू उन्हां नू ते वो सानू मिल लैण। एबीएन स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।